You are watching Delhi News. दोस्तों नौरा शेख को ढूंढते ढूंढते सारे लोग आज़ाद मैदान में आ गए। नौरा शेख गायब है, कोर्ट के ऑर्डर्स पे बैठी है नौरा शेख। उनके लिए जो कंप्लेनेंट हैं वो कोर्ट में हैं, जो नॉन कंप्लेनेंट जिन्होंने उसका साथ दिया उसके लिए नौरा शेख को लोग ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर आज बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कोई प्रोटेस्ट करने यहाँ पर रखा। सऊद पौने ने बोलते हैं उनको, उन्होंने सऊद क्या नाम है पूरा, सऊद पौना, उन्होंने प्रोटेस्ट रखा तो कहीं ना कहीं से भाग के आ गए इस आशा में कि कुछ हो जाए। ये वो लोग हैं जो कभी कंप्लेंट नहीं किए थे, जो कंप्लेंट किए वो भी अभी परेशान हैं, जो कंप्लेंट नहीं किए वो लोग भी परेशान। आप देख सकते हो किस तरह लेडीज़ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नौरा शेख महल के महलों में एयर कंडीशन में बैठी है और ये जो इन्वेस्टर है जिन्होंने इनका साथ दिया था, ये नौरा शेख वुमेन एम्पावरमेंट की अगर आप बात करते हैं तो आप देखिए ये वुमेन एम्पावरमेंट है। आपने जिनका पैसा लेके बैठा है ये लोग रोड पे बैठे हुए हैं। आप वुमेन एम्पावरमेंट करते हुए निकली हो पॉलिटिक्स के लिए। ये देखिए ये वुमेन एम्पावरमेंट आपकी तरफ से क्या हो रहा है। जो नौरा के साथ वुमेन एम्पावरमेंट में जुड़ रहा है वो ये देखें कि ये वो औरतें हैं जो स्टार्ट से नौरा शेख को नोवेयर से एवरीवन बना दिया था, मगर आज देखिए यहाँ पर हजारों इन्वेस्टर जिन्होंने नौरा का साथ दिया, नौरा शेख का साथ दिया, जेल में दिया, जेल के बाद दिया, कोर्ट में भी दिया, उनकी हालत देखिए आज यहाँ बैठे हुए। आप खाली इस आस में कि कुछ हो जाए, क्या हो जाए। जी आपका नाम क्या है? आसमा। कहाँ से हो? मुमरा से आए हम। मुमरा से। हाँ। क्या सोच के आए हो? सोच के आए इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। बहुत हाथ पैर मारे हम लोगों ने, मेरा भी शौहर का भी ऑपरेशन हुआ, मैं इधर इंटरेस्ट इधर से लेकर के पैसे का इंतजाम करी। हम लोगों ने 4 लाख रुपया डाली हो। हाँ 4 लाख रुपया डाली हूँ, चलो कुछ हम लोग का इनकम हो जाए बोल के। अभी मेरे शौहर भी रिटायर होकर के घर पे बैठे, लड़का भी मेरा पैर तोड़ के घर पे बैठा है, लोग बहुत परेशान हो गए। जैसा वीडियो आपका सुने तो मैं बोली चलो इधर आकर के देखते कुछ हो जाए हम लोग। क्या लगता है क्या है? कंप्लेंट क्यों नहीं किया? हाँ कंप्लेंट क्यों नहीं किया? कंप्लेंट की है हम लोगों ने। आप कंप्लेनेंट हो तो आपको तो कोर्ट से है ना, यहाँ से आपको कोई फायदा नहीं। देखते हैं यहाँ भी कुछ भी कर करके। आप कंप्लेंट किए? नहीं कहाँ से हो आप? मैं कुर्ला से हूँ, मैंने कंप्लेंट नहीं करी। यहाँ का ना मतलब सुने कि यहाँ पे हो रहा है, सब जमा हो रहा है तो हम लोग आए। और देखो अब यहाँ पे क्या होता, हम लोग की आवाज़ आगे जाती कि नहीं जाती, कि ऐसी 3 साल क्या बोलना है। वो तो बाउंसर लेके इतना ऐश कर रही है, हम लोग भाड़े के घर, हम लोग का घर छूट गया है, लेकिन देरी जेल से छूट के अब तक 3 साल हो गए। एक टाइम भी उसने हम लोगों का तरफ ध्यान नहीं दी। कितना पैसा? 5 लाख है। 5 लाख से 2017 में डाली थी, हम लोग ने एक टाइम लिए, उसके बाद से 1 रुपया भी नहीं लिए। पूरा बैंक की डायरी, पूरा जीरोक्स सब मेरे साथ में। आप पूरा देखो, जो नहीं खाए पैसा, जिसको नहीं मिला पैसा उसको तो देने का उसका बनता है ना। जो पैसा खाए है उसको मत दे, लेकिन जो पैसा नहीं खाया है उसको तो उसका हक बन रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि नौरा शेख गायब है तो क्या करूं? अब गायब है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इतने दिन से कहाँ है नौरा शेख? तो एसी में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है। वोट ये इलेक्शन काय को लड़ रहे हैं, अगले टाइम हार गए तो उनका कम नहीं हुआ जोर। तो महिला उद्धार की बात कर रही है आजकल नौरा शेख, क्या कहना सुना? जो ये जो हम लोग को सड़क पे ला करके अभी क्या महिला उदाहरण कर रही है। बड़ी बातें करते हैं ना, वो एक अल्लाह का जो नाम लेके बेवकूफ बनाई है, इस सबसे बड़ी मतलब शैतान की बहन है। अल्लाह का नाम लेके जो बेवकूफ बनाई है ना, तभी सब इतने साल रुके। कयामत के दिन तक दुखूंगी। शर्म है, कयामत कब आएगी? तू देखिए कयामत के दिन तक दूंगी। ये जो इंसान है अभी जो जिंदा है उसको तो तू देख, कयामत की क्या बात कर रही है। जी कहाँ से हो? जी हम डॉके रोड से ही है। कंप्लेंट हो नॉन कंप्लेंट? नॉन कंप्लेंटर है। और जब नवीरा शेख आपने तो बहुत नौरा शेख का इंतजार किया है, बहुत, और उसको भरोसा किया है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, जब ये जेल में थे नवीरा शाह पापा, तो हम लोग ने उनके लिए मन्नत मांगे थे कि बाहर आएंगे तो 2 रोजे रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे। कितना इंतजार किए, इतना इंतजार करिए कि नमाज में भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको बाहर सलामती से निकाल दे और वो हमारे पैसे लौटा दे। कितना इंतजार करिए। अब आप सोचो, हमने 2000 तो अल्लाह ताला ने अपना काम कर दिया, उसको सब चीज़ से निकाल दिया। अब नौरा शेख अपना काम नहीं कर रही है। उसके लिए तो इनको खुदा का खौफ निकल गया ना। वो जेल में रह के वो निडर हो गए। जो जेल में रह के आता ना इंसान, वो निडर हो जाता। उसको कैसे, वो बाहर बाद में भी जाएगा तो चलेगा। मेरी बात समझ में आता, कई सालों से आप लोग चुप हो, इनका इंतजार करो, अचानक आप लोग सब पैसा क्यों कर रहे हो? इंतजार क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हम चुप नहीं है। हम लोग ने उनकी ऑफिस में फ़ोन किया है,
हमने उनके बात किए, पहली बात तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, दूसरी बात एक दो बार बड़ी मुश्किल से रिस्पांस मिला है तो उन्होंने क्या बोला है, हाँ हमने ले लिया, आपकी कंप्लेंट ले ली है मैडम, हमको कंटिन्यू नहीं करना है। हमने कहा हमको मेरा सिर्फ 2 लाख है, लेकिन 2 लाख आज हम लोग गरीब लोग हैं, मेरे हस्बैंड ड्राइवर है, हम लोग 2 लाख रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। हाँ आज 2 लाख रुपया मेरा 14 लाख है। 14 मैं मीरा रोड से बात कर रही हूँ। 14 लाख मेरा इन्वेस्ट है। जब ये मैडम इसमें थी, जेल में 14 लाख रुपए कैसे जमा किए? घर बेच के किए, जेवर बेच? हाँ मेरा घर था, हैवी डिपॉजिट में रहती थी मैं, हैवी डिपॉजिट से पैसा निकाल के मैंने इसमें डाली, क्योंकि हमको एजेंट ने बोले थे डीएसए ने कि तुम यहाँ पे हैवी डिपॉजिट यहाँ डालोगे तो आपको भाड़ा भी भर सकते हो आप, और आपको खर्चे के लिए मैं आपको बता दूं कि नौरा शेख के जो MADS थे उन्होंने ऐसा जाल बिछाया था, जो हैवी डिपॉजिट थे उनके ज़्यादा टारगेट होते थे। वो कहते थे कि हैवी डिपॉजिट आप यहाँ करो 20 लाख की तो 60,000 रुपया महीना लगेगा। तो इस 60,000 में औरतों ने ये सोचा कि हम 10-12 हज़ार के भाड़े में चले जाएंगे, 40-50 हज़ार मिलेंगे। ज़्यादातर जो है हैवी डिपॉजिट के लोग जो है उनको जो है ट्रैप किया गया था। आज हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग भाड़ा भरने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन ये औरत बस यही नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सब इंटरव्यू में बोलती रहती है। लास्ट तो बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम से अपडेट नहीं दी है औरत ने। और अभी तो हमने मुस्लिम कौम को तबाह करके अभी ये बीजेपी में घुस गई, तो हम लोग का कौन फिर है? हमारा तो अल्लाह ही है। फिर इस औरत को तो अल्लाह का खौफ भी नहीं है बिल्कुल भी, एकदम निडर हो गई है। लगती है इसको ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली ही नहीं हूँ, ऐसी दुनिया में ही रहना है मुझे। कयामत की सुबह तक चलेगा। इससे क्या कयामत की सुबह का इसका डेट पता है इसको कब कयामत आने वाली है? मुसलमानों को ऐसा धोखा देकर ये औरत मुसलमानों की कौम को इतना बर्बाद करके ये औरत क्या समझ रही है कि ये आबाद रहेगी? इसके तो सारी पूछ तबाह हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारी ऐसी बद्दुआ है। अगर हमारा पैसा हमको वापस नहीं, हमको नहीं चाहिए प्रॉफिट, तुम खा लो हमारा प्रॉफिट, लेके हमको कम से कम प्रिंसिपल तो दे दो, प्रिंसिपल अमाउंट तो दो हमको हमारा। हमने क्या इस्तेमाल करने नहीं दिया थे तुमको हमारा पैसा? लेके इलेक्शन में उड़ा दी, शर्म आई तुमको? बर्थडे मना रही दूसरों का, खुद का। हाँ इसको शर्म आती कि बर्थडे हमारे इस्लाम में बर्थडे होता भी है क्या? अपने आप को स्लिम ड्रीम करने में लगे हुए तुम बोलो। अपने आप को स्लिम ड्रीम करने में लगे हुए, अपने आप पर इतना ध्यान दे रहे हो, अल्लाह की रसूल की बातें करके। हाँ आप इतनी बातें करके अल्हम्दुलिल्लाह 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 के अलावा तो आपके अल्फाज नहीं निकलते। किस बात के आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो? हमारे को हैरान करके आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, हमको परेशान करके इंशाल्लाह बोल रहे हो। इंशाल्लाह अल्लाह भी आपको देखेगा ही ना। कहाँ से हो? कुर्ला से है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आपका बहुत वीडियो देखते हैं, अभी तक हम लोग ने कंप्लेंट नहीं करे, कहीं गए आए नहीं, मेहरबानी हो जाएंगे, आपका पैसा दे देंगे हमारा। तो भाई वो बहुत परेशान हूँ। बेलापुर ऑफिस में जाते हैं, मेरा आदमी 1 साल से पड़ा है बिस्तर पे, काम धंधा कुछ नहीं करते, मेहरबानी हो जाएंगी। हाँ अब बोले कंप्लेंट नहीं करना, मैं दे दूंगी सबका पैसा। एक रमजान आता है, बोलते हैं कि रमजान में आपकी ईद अच्छी होगी, शॉपिंग होगी, अच्छा हो जाएगा ईद। कितनी रमजान से सुनते आ रहे, 2018 से हमने पैसे लगाए, मगर एक भी बार हम लोग का पैसा आया नहीं है बैंक में, अकाउंट में। हम कुर्ला पाइप रोड से वहाँ पर जमा कराए थे, चेक से दिए थे हमने पैसा। हम लोग का कुछ वो भी नहीं है, एक भी पैसा, 1 महीने का पैसा हम लोग का आया नहीं है बैंक के अंदर। कमी है, ज्यादा ऐसा है नहीं। मैं वो 1 लाख तक ऐसा जमा करी हूँ बस। हाँ कितना उससे करी थी कि मेरा कल को लड़का बड़ा होएगा तो मैं उसको गाड़ी का सिखाऊंगी। मैंने बहुत उससे मैंने बीसी डाल के वो पैसा वो करी थी कि कल को मेरा बच्चा 21-22 साल का हो जाएगा, उसको गाड़ी का सिखाऊंगी, उसका कुछ बनूंगी। लेकिन आज तक मेरा बच्चा कुछ करा नहीं। ऐसे हेल्पर का दूसरी दुकान में काम करता है, मेरा आदमी बैठा है एकदम बिस्तर पे है। हाँ इतनी तकलीफ है, मैं अच्छे दवाखाने में ले जाके इलाज नहीं कर सकती। मेरा नाम है वहीदा अब्दुल करीम खान, हम कुर्ला हरी मस्जिद से है। आपका बहुत मेहरबानी हो जाएगी। सब बेचारे बहुत परेशान दूर दूर से आए हैं, उनकी परेशानी सुन लो। और आप अपना अच्छा चाहते हो तो कंप्लेंट कोई नहीं करेगा। आप अपना सबका वो वीडियो बना के भेजो सबके ऊपर, और हमारा पैसा सबका वापस कर दो थोड़ा थोड़ा करके। बहुत बार आपने दिल दिलासा दिए, बहुत बार बोले कि आपका पैसा मिल जाएगा, आपका ही नहीं जाएगा कयामत तक, तुम्हारा कयामत तक चालू रहेगा। हम लोग थोड़ी ना कयामत तक जिंदा रहेंगे। हमारा पैसा हमारे बच्चों का, हम आजकल अच्छा सोचना चाह रहे कि कुछ बच्चों को हम हुनर सिखा देवे। हाँ बाद में कौन सिखाएगा उसको हुनर, और कुछ काम कैसे सिखाएगा? वो हेल्पर का नौकरी कर रहा है दुकान पे, 8-10 हज़ार उसके हाथ में पगार आती है, उसमें क्या होता है हम लोग का? हाँ पैसा मैंने लगाई थी, मेरे बच्चे को मोतिया भी नहीं। बोलती है कि मैं जो परेशान है, जो मजदूर है उनका दूंगी। अभी मेरे बच्चे को तो कितनी परेशानी है, दोनों आँख से मेरा बच्चा मोतिया बिन से। हमने उसका इलाज करा, ऑपरेशन करा, अभी हमको लग रहा ना पैसे। अभी आदमी बोलता है जो तूने लगाई है वो उससे करा, मैं कहाँ से कराऊँ? वो तो नौरस, हाँ 5 लाख नौरा शेख कने तो फंस गया। आप कहाँ से मैं इलाज कराऊँ?
कैसे जमा किए थे 5 लाख? मैंने 2-2 लाख रुपया करके जमा करी थी। चेक से जमा कराए चेक से होंगे ना? जमा चेक से कराए। जमा कराए। चेक से ही जमा करी। मेरे पास पूरा डायरी है, पूरा प्रूफ लेकर आई हूँ। सब प्रूफ है, हम लोग को एक भी महीने का पैसा नहीं आया है, बैंक से पूरा प्रूफ है। और वही बैंक का हमारा खाता चालू है, पंजाब नेशनल बैंक कुर्ला की। वहाँ से चेक दिए थे, वही नाम पे चेक दिए थे और उनका नाम भी हमारे डायरी में है, हीरा गोल्ड करके लिखे हुआ है, डायरी में उनका नाम आया हुआ है। पैसा आता था हीरा गोल्ड के नाम से। मेहरबानी हो जाएगी आपा, मेहरबानी करो, गरीबों पर कितनी दूर दूर से पब्लिक आई है। आप मत बहाना करो। बहाना मत करो। आप मालेगा उसे स्पेशली इसके लिए। हाँ, क्या उम्मीद से आए? यही कि अपन हम नॉन कंप्लेनर है, मिल जाए, यही जो आज प्रोटेस्ट है इसके जरिए से मिल जाए, क्योंकि वो तो देती नहीं। 6 साल से खाली बोल रही है दूंगी दूंगी दूंगी, एक पैसा देती नहीं। बेलापुर में भी 20% का झुनझुना पकड़ा कर गायब हो गई है ना। आज 2 साल हो गया, बेलापुर का वादा किया हुआ भी पूरा नहीं की 20% का। एक फुटी कौड़ी आज तक नहीं आया, वेरिफिकेशन कॉल आने बाद भी नहीं आया। अब करना क्या करना? कितना पैसा? अपना 5 लाख रुपया। अभी वीडियो भी नहीं आ रहे मैडम के बंद? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, खाली बोलती है देने का, देती होती नहीं। खाली झूठा वादा, झूठी तसल्ली देती है बस। ये वो नई पार्टी बनाई उन्होंने, महिला एम्पावरमेंट पार्टी, यानी महिला ऐसी पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है ना, उसकी सियासत से कोई मतलब नहीं। जो अल्लाह और रसूल की बात करके पैसा ली है, उसी के वास्ते से वापस दे दे, है ना। जो कुरान की आयत पढ़कर सुनाकर पैसा ली है, वो आयत की लाज रख ले बोलना, वही आयत की लाज रख के पैसा दे दे जो धोखा करके ली है। बस ये बोलना है मेरा। सबका पैसा मैं पहले ही दूंगी, जो कंप्लेंट नहीं किया हम लोगों को बहुत सबर कर लिया हम लोग ने, कंप्लेन नहीं मारे तो उसका मतलब ये हमारा अच्छाई का फायदा दिया। गरीब लोग मारे पैसा तो नहीं, कयामत की सुबह तक। अरे मालूम नहीं है कि कयामत के दिन सुबह में ऑफिस चालू रहने वाला है क्या? अरे कयामत का अगर एक झटका भी पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला, लेकिन इसकी ऑफिस चालू रहने वाली है। कयामत कौन देखे? आप कौन बताइए, देखिए इसकी ऑफिस चालू होने वाली है। अच्छा, कयामत के दिन सुबह में पैसा लेने जाएंगे क्या? कयामत के आसार के इसमें अंदर दबेंगे? उसको यकीन नहीं है क्या अल्लाह के ऊपर? अल्लाह रसूल बोल के हम लोग को उल्लू बना के पैसा लेके क्या कर रही हो? जन्नत चली जाएगी वो? नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। सारे मुसलमानों के लिए एक ही बद्दुआ रहेंगी कि बस वो पीछे ही रहेंगी, अल्लाह की फटकार पड़ने वाली है उसको। मौत भी नहीं आएंगे, मरेंगे भी नहीं हो, मौत भी नहीं आएंगी, इतनी बदवा लेनी, मरेंगे भी नहीं जल्दी हो। उसका ऐसा सत्यानाश होना देख लेना जितना। हाँ, तो यतीम में बेवा लोग सब लोग आगे बैठे दोगी इंसान कहाँ है वो पैसा? बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा बुढ़ा जैसा इंसान हम लोग कमाने के लायक नहीं है अभी। शेख मुर्दाबाद है, ये 1 नंबर की चोर है, पक्की चोर। साले सामने वाले पूरे मुसलमानों का पैसा 1 नंबर पे पूरा लेके रखी है, सारे मुसलमानों को पूरा धोखा दे के रखे लिए। पहले एक अल्लाह रसूल का उसको डर नहीं है। इंसान हर मुसलमानों के पास सिर्फ पहले अल्लाह का दावा करी, ताकि इंसान अल्लाह का नाम लेने के साथ ही इंसान दर बदल जाता है करके मुसलमान होके इस तरह से काम करती है। इलेक्शन के अंदर जाती है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके पीछे जाती है। उसको इतना नहीं मालूम है कि सारी मस्जिदों की पूरी बर्बादी करके रखेगा, लेकिन उसके पीछे खड़ी है, पूरा सबके साथ मिलकर रखे लिए। उसको क्या रहे नहीं है क्या? दीन इस्लाम जानती नहीं है क्या? कुरान पढ़ी नहीं कर हम लोगों के सामने अहले हदीस की बातें करते रहती है। हिंदुओं के साथ फोटो निकाल रही है, हम इधर आओ, मुसलमान है, झूठी साली नौहरा शेख मुर्दाबाद। नौहरा शेख चोर है। आजकल उसने दुकान की बात बंद कर दी, बंद कर दी उसने। गोल्ड की बात बंद कर दी, सिर्फ महिला पार्टी। महिला पार्टी के लिए क्या किए है इसने? महिला पार्टी के लिए क्या किए? उसको ये नहीं मालूम है कि तेरे नौहरा
शेख के इसमें पैसा लगाने वाले को तो सब महिला पार्टी थी, अपने घर बेच के दे रहे, इसमें लगाया, अपने बच्चों की फीस तक उसने पूरे लगाए। आज बच्चे भी रास्ते पे, महिला भी रास्ते पे, इसने क्या महिला पार्टी की बात करी है? पूरे महिला तो रास्ते पे आए हैं, पूरे सबके तो घर सब बर्बाद हो गए। जो जहाँ पे मुसलमान सब आगे था, लेकिन आज उसने मुसलमानों को पीछे कर दिए। भिखारी है तो हमारा पैसा दे, ऐसे हक से हमारा पैसा नहीं। बेवा है हम, बेवा, हमने बर्तन घस के पैसा दिए, बर्तन घस के यतीम बेवा को पैसा खाती है, शर्म नहीं आती। पैसा घर में बैठी है, जहर खा के मर जा, शर्म आना चाहिए। बदतमीज मुसलमानों को लूटी। अल्लाह जानता, 12 घंटे बेहोश थी, मैं रब जानता है। तूने जैसे जेल में गई ना, गरीबों को लूटने के लिए आई थी, चोर पैसा दे। हम नहीं जानते, चोर साली दंगा करेंगे तेरे घर पे आके, तेरे घर में हैदराबाद पे आके दंगा करेंगे। फालतू औरत, चोर। औरत के नाम पे धब्बा है, नवेरा शेख औरत के नाम पे धब्बा है, कलंक है। अल्लाह रसूल की बातें करती है, लोगों को खंजर मारती है। नवेरा शेख इंशाल्लाह बोल बोल के सब अपना जिंदगी बना लिया, सबका जिंदगी नरक कर दिया तू। तेरे को तो ऐसा होना चाहिए, बेशरम औरत, तू औरत का नाम से कॉलेज है। तेरे को तो फिर का सरीका होना चाहिए तेरा जिंदगी। तूने बोला का रोज हंसे क़यामत का मैदान में तेरे को हम लोग को कर्ज चुकाना पड़ेगा। तेरे को तो इधर अल्लाह सब कुछ देखा देगा रे। तू क्या है, सबका जिंदगी बर्बाद कर दिया हरामजादी। अरे कितनी लोग की बदुआ देगी, तेरे को हक नहीं, हमारा पैसा दे। फालतू साली, शर्म आना चाहिए। इतने लाखों करोड़, 90 करोड़ लेके बैठी है, शर्म नहीं आई? लेके चलो, सब जाने तैयार है। उसके घर के सामने जाएंगे तो पता चलेगा। सामने फिर रमजान आ रहा है, क्या करेंगे? कितना सब्र करेंगे? कितना सब्र? हद हो गई सब्र की भी हद। हम नॉन कंप्लेंटर है, 2018 के कंप्लेंटर है हम लोग कहीं भी नहीं गए, पहली बार यहाँ है। हमको हमारा पैसा चाहिए। 8 लाख रुपए मेरे 2018 में लगाई थी मैंने। एक बात बताओ, ये अच्छा भाई मैंने 2018 में पैसा लगाई थी मेरी बच्ची की इलाज के लिए। मेरी बच्ची थी 21 साल की, उसके 2 लंग्स खराब थे। मेरी दवा मेरी बच्ची की नहीं कर पाई, मेरी बच्ची मर गई। 2024 में 25 साल को मेरी बच्ची की दवा ले गई, मेरी एक ही बच्ची थी, वो भी मर गई। अभी मैं घर में, मेरा घर भी नहीं है, मैं वहाँ पे रहती हूँ, ना मेरा पैसा है ना मेरा डिपॉजिट है, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने अपनी बच्ची की इलाज के लिए 2018 में पैसा लगाई थी, मेरी बच्ची की दवाई नहीं हुई। मैंने उनको कितना मैसेज करी, उन्होंने नहीं दिया मेरा पैसा। मैं घर मेंटेनेंस में था, मेरी बच्ची मर गई 2018 से। अभी जून की 25 तारीख को मेरी बच्ची मर गई, 21 साल की बच्ची मेरी एक ही बच्ची थी भाई। अल्लाह उसको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे आज मैं अपनी बच्ची के लिए होती हूँ, अल्लाह उसको भी बुलाएगा। वैसे ही बच्ची करोड़ों रुपए लेके बर्बाद कर आज देंगे, कल देंगे, कल देंगे। ये हमने कमेंट नहीं किया, लोगों ने बोला कमेंट करो, हमने नहीं कहे कि हमको पैसा मिलेगा, उम्मीद है बोल के, लेकिन नहीं मिला भाई पैसा। अल्लाह उनको बस पैसा हमको दे दे, जो हम बच्ची कुछ जिंदगी तो वो गुजार रहे सही से। अभी हमारा सब लूट चुका है, बच्ची नहीं चले गई, घर से हम गए भाई। बस कुछ करो जो हमको हमारा पैसा मिल जाए। अभी मेरे को एक बात बताइए, आप लोग सब यहाँ पे खड़े हुए हैं इतनी देर से, अभी इस मीटिंग से आपको क्या लगता है? किसी ने कॉल किया, मीटिंग में आइए, क्या कहना? नहीं, यहाँ नोरा सर को या तो उनको लाओ या फिर हमको वहाँ लेके। कैसे लाएंगे? वो तो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। नहीं तो नहीं है तो फिर ये अभी क्या हो रहा है? उनको मालूम नहीं था क्या आजाद मैदान में मेरे मेंबर तड़पने के लिए आ रहे हैं? क्यों आए हम लोग? अभी क्या लगता है, अभी इन्होंने जो बताया, जो यहाँ की कमेटी ने बताई है, ऐसा करो वैसा करो, इसमें आप लोग का क्या कहना है? और लोग जो लोग नहीं आए वो सुनेंगे, उनको क्या? हमारी हेल्प भी कर रहे हैं किसी के जरिए, उनके पास तो बात पहुंचनी चाहिए ना। एक दीन इस्लाम का नाम लेके हमको औरतें कहाँ से जमा करती है? अपना पेट काट के जमा करती है। नोहिरा शेख बोलती हैं कि नोहिरा शेख बोलती है कि जब तक क्या उसका बैंक क्या है उनका डाटा हमको मिलेगा नहीं, तब तक मैं पैसा कैसे दूं? लेकिन जब हम उनकी ऑफिस में जाते हैं तो हमारे खाली कांटेक्ट नंबर से ही हमारी पूरी डिटेल आ जाती है उनके पास कि हमने कौन सी तारीख को डाले, कौन सी तारीख को निकाले, तुमने कितने तारीख को हमने पैसा भरे और कितना हमने तुमको बेनिफिट दिया और तुमने कितना लगाए। जब तुमको वो सब आ जाता है तो तुम हमको उस बेस पे ही दे दो हमारे पैसे। आप हमको उस बेस पे हमारे पैसे दे दो ना। आप तो हमको कहते हैं ना
कि मैं देनदार हूँ, मैं देना चाहती हूँ, मेरा हाथ बंधा हुआ है, मेरा हाथ बांध दिए हैं और मेरे को बांध के हाथ छोड़ दिए हैं। तो ये क्या है? ये खाली आप लोगों को चूतिया बना रहे हैं। हम तुम्हारी ऑफिस में जाते हैं तो हमको पूरा डिटेल में बता देते हैं वो कि तुम्हारा कितनी तारीख को पैसा डाले हैं और कितना तुमने निकाले, तुमको कितना बेनिफिट दिया गया है, सब तुम हमको बताते। तो फिर तुम डेटा का हमको क्यों ये चूतिया बना रहे हो? आप हमारे को डेटा का बहाना क्यों लेते हो हमारे से? क्या हमारे अरे अभी क्या बोलने का, अभी तो ऐसे हालत हो गई है कि बेहाल हो गए यहाँ पे। हाँ, पैसे मिलने तो दूर है, तो आश्वासन ऐसा देती है कि ये रमजान में, वो रमजान में, ये रमजान में। हाँ, आज कितने लोग मर गए बगैर पैसे के। हाँ, कितने लोग बेघर हो गए। हाँ, वो कहाँ जाना है लोगों के पास में? लोग जाएंगे उधर बेलापुर में जाएंगे तो वहाँ पे बाउंसर लोग वहाँ पे धक्का देके बाहर निकालते। देखिए, अगर आप हमारे को इसी तरीके से सताएंगे तो हम आपके घर तक, हैदराबाद तक हम लोग सब लोग आ सकते हैं और आके तुम्हारे घर पे बैठ जाएंगे हम। और तुम्हारी ऑफिस में घुसते तुम्हारी ऑफिस में भी बैठ जाएंगे हम, क्योंकि हमारे हलाल की कमाई है तुम्हारे पास। तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो हमको मजबूर। अभी तक हम देखिए, जब तक आप अंदर थे तो हमारे दिल से यही दुआ आती थी कि आपा अंदर आ जाए। पैसा बाद में मिलेगा, वो चलेगा, लेकिन आपा अंदर नहीं रहना चाहिए। जब तक आप हमारे दिल में थी, और अब आप दिल से निकल चुकी हैं अब हमारे, क्योंकि आपने हमको बहुत सच और बहुत झूठ बोल दिए। आप अंदर रह के आप बोलते गए कि मेरे पास पैसा है। वो सलमान मिर्जा यही बोलता था कि मेरे पास आपा के पास पैसा है, आपा जैसे आएंगी वैसे ही देंगी। हम तो ये उम्मीद में थे कि जैसे आपा आई, मैं तो ये सोचा कि भाई आपा आ गई है, बस एक हफ्ते में पैसा आ जाएगा। लेकिन वो एक हफ्ता आया नहीं, लेकिन 4 से 5 साल हो चुका है, लेकिन वो पैसा नहीं आया। और हर रमजान में हमारे को ये उम्मीद होती है कि चलो कुछ ना कुछ पैसा हमारे को आपा डालेंगी, लेकिन कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी। अभी पहले तो आपा अपना वीडियो भी बना के डालती थी, लेकिन अब वीडियो भी नहीं बनाती है। और वो कौन से मुझे पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है? बनाते हैं ना वीडियो तो, लेकिन अब नहीं बनाती है। बनाती है महिला एम्पावरमेंट पार्टी, 5 स्टार होटल, अच्छे कपड़े, पॉलिटिकल में आती है, अच्छे सोफे। हीरा गोल्ड के उस पे नहीं बोलते हैं वो हीरा गोल्ड के उस पे नहीं बोलती हैं वो। लेकिन वो किस मुंह से पॉलिटिकल पार्टी में जा रही, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कि लोगों का पैसा लेके तुम पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं। मैं बीजेपी गवर्नमेंट 3 लाख का बुर्खा पहनती है और हम मुसलमान बहनों को रोड पे ला ली। तुम 3 लाख का नहीं, तुम 10 लाख का पहनो। हमारे को आज हम लोग को बुर्खा खरीदने को पैसा नहीं है। 10 लाख का पहनो, हमको उससे हमारे को उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दे दो। तुम 300 का पहनो, 3 लाख का पहनो, 3 करोड़ का पहनो, लेकिन हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो ना। अपन बोलने के लिए भी शर्म आना चाहिए कि वो आलिमा बोलती है अपने आप को। ये आलिमा है कि क्या है? ये लोगों को सुन के बेशरम है। एक बाप की औलाद होंगी तो हम लोग का पैसा दे देंगी। जैसे बोलते थे ना, पुलिस में बंद थी तो 3 मर्द है, 4 मर्द है। कितने बाप की औलाद है क्या मालूम तुम्हें? नाजायज तरीके से पैसा बर्बाद कर रही है सब। एमएपी में पार्टी के अंदर डाल रही है। हाँ, बाउंसरों के अंदर बर्बाद कर रही है, अपने ऐश आराम के अंदर कर रही है, चमचों को दे रही है सब। हाँ, चमचों को दे रही है। तो हम लोगों का क्या है फिर उसके अंदर? देखो, आप अगर इस तरीके से पैसा लोगों को खाओगे, आप खुद अपने दिल से बताओ कि आप खुलेआम घूम सकती हो क्या? आपा, जब तक तुमने 10-20 बाउंसर को तुम हाथ में नहीं लेके चलोगे अपने, तुम खुलेआम घूम सकते हो? तुम सुकून से खाना खा सकते हो क्या? तुम सुकून से कोई होटल में बैठ के चाय पी सकते हो क्या? हमारी तरह हम लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते, जहाँ चाहे वहाँ आ सकते, बिंदास, फ्री फंड, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, टिकट तो लेना पड़ेगा गाड़ियों में बैठेंगे तो, लेकिन तुमको हमारी तरह सुकून मिलेगा क्या? तुम कहीं सुकून से बैठ सकते हो क्या? कल का एक वीडियो था वो हैदराबाद का, वो कोई नवाब फैमिली की उसने प्रॉपर्टी जब्त करके बैठी है। हाँ, वो सब लोग कोर्ट से ऑर्डर को तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो भी क्या तुम्हारे घर वाले भी सुकून से रह सकते क्या? कोई इन्वेस्टर तुमको सुकून से रहने देगा? क्योंकि पैसे हमारे हैं, वो कोर्ट के पास भी है तो पैसे हमारे ही हैं। वो लोग ने सीधा दावा किया कोर्ट के अंदर, पता लगा कि ये नवाब फैमिली की प्रॉपर्टी है और कोर्ट ने सीधा बोला कि ये तुम्हारी है करके। उसके बावजूद भी उसके बाउंसर लोग उसके जमीन के ऊपर खड़े हुए। ये लोग ने एक बार चेतावनी दी, 2 बार, तीसरे बार लोग ने उठा के पटक दिए, मार। और इनके बाउंसर 1 नंबर के बदतमीज। और बंटी बाउंसर तो उसके हड्डी तोड़ दिए लोग ने, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है 15-20 दिन के लिए। तो ये बाउंसर के बुनियाद के ऊपर लोगों को डराती है। हाँ, नाजायज तरीके से पैसा खराब करती है अपना। सुप्रीम कोर्ट से मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो इनके पास से बाउंसर हटाएं, सबसे पहले इनके पास से बाउंसर हटाएं, क्योंकि ये लंबे चौड़े बाउंसरों को देख के लोगों को, जो बेचारा थोड़ा शरीफ है, डरने वाला है, तो उन लोग उनको देख के इतना डर जाते कि बोलते भी नहीं है कुछ भी। जब से सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है, जब से वो फार्म में आ गई है, वो ये समझ रही है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है।
वो वापस भी अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि जनता में ताकत होती है। अगर जनता एक हो गई तो वापस से अरेस्ट होने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाती है, तेलंगाना गवर्नमेंट सरकार से भी अपील की जाती है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारी जनता है, उनकी बहुत दर्द है, उनका बहुत दुख है, वो एक एक पैसे के लिए बैठे हुए, उनका पैसा उनको लौटा दिया जाए। अब हम तारीख का इंतजार करने वाले नहीं, हमको ऑन द स्पॉट पैसा चाहिए। हमको अब आपस पे के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको हमारा पैसा मिल जाए, और हम अब आपा की अपील पे भरोसा नहीं करेंगे, ना उनकी तारीख पे अपील करेंगे। अपील भी बंद कर दी भाई, क्या करो अभी, क्या अपील होता, अपील बंद हो गई है। नहीं, जब ज्यादा लोग हंगामा करते हैं तो ये कोई ना कोई स्कीम निकालते हैं ना, ये कोई ना कोई स्कीम निकालते हैं। जैसे 20% की स्कीम इन्होंने निकाले, 20% में 1000 में इन्होंने मुश्किल से 5 जन को पैसा दिया। 1000 में तुम 500 को दिए होते तो मैं बोलता हाँ तुमने पैसा दिए। कंडीशनल बेल को रद्द करके भाई, इसकी कंडीशनल बेल को रद्द करके इसको अरेस्ट करके किया जाए और इसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। सुनो ना, कंडीशनल बेल की बात कर रहे हो तो ये तो नॉन कंप्लेनर बोलेगा, कंप्लेनर बोलेगा। आप लोग की तो अलग कहानी है। ये तो नॉन जो कंप्लेन किया वो बात करेगा। आपको तो यही नहीं पता कि क्या किधर बोलना है। अच्छा, आपको तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई तुम इन्वेस्टर ही नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए क्योंकि आप SFIO में नहीं गए थे। तो आप लोगों को एक बहुत अच्छी लीगल उसकी जरूरत है, जो ये सब सारी चीजें बात करके एक वो करके बताएगा। एडवाइजर की जरूरत है। आप कहाँ से हो? मैं लखनऊ से सरताज अहमद। मैं नॉन कंप्लेनर हूँ और मेरा 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है। और ऐसे लखनऊ में और कितने जन हैं? लखनऊ से तो मेरी नॉलेज में कोई नहीं है, लेकिन मैं 2021 में मुझे डायग्नोज हुआ था ब्रेन हेमरेज, तब से मैं जॉबलेस हूँ और इसी पैसे के इंतज़ार में बैठा हूँ। और मेरे 4 बच्चे हैं और बहुत बुरी हालत में हैं। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? कंप्लेन नहीं थी, आपा की बड़ी बड़ी बातों पे उम्मीद में थे कि शायद इस महीने आ जाए, लेकिन आज ये हालत है कि न तो जॉब कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है। अभी खाली लखनऊ से आप यहाँ पर? लखनऊ से आया हूँ, कल रात 2 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। 2 बजे बैठा था BT स्टेशन पे और सुबह 12 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। यहाँ कोई भी नहीं था, तब से बैठा हूँ। क्या उम्मीद लग रही है आपको? ये मीटिंग दुआ कर रहे हैं बस, सब मेरे जैसे लाखों लोग हैं, सबको मिले, अल्लाह करे। क्या नाम है आपका? मरियम भी। कहाँ से हो? मैं पहली पाड़ा से हूँ। पहली पाड़ा से। ड्रॉ में 8 साल हो गया, पैसा लेके पैसा आया नहीं, अभी 1 रुपये भी नहीं आया और हम लोग परेशान नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोग के घर में ना 18 से पैसा आया नहीं, कुछ नहीं। घर में आदमी के इंडिकेप है, बेटा पोते का ऑपरेशन करने का, हार्ट का। हम लोग बहुत परेशान हैं ये बात से। अब ये महीना, ये हफ्ता, ये रमज़ान बोलते बोलते हम लोग कितना थक गए। अभी ऑपरेशन का हम लोग कैसा करेंगे बोलो? पर इतना ऑपरेशन का, हार्ट का ऑपरेशन का इतना पैसा लगता। आदमी भी ये दिमाग से ये है, क्या करेंगे बोलो? हमें 5000 रुपये महीना खर्चा आता है आदमी का, इलाज का, गोली दवे का, दवा का पैसा। मैं 2018 में 5 लाख रुपए डाली हूँ दुकान बेच के चलो दवा पानी को आएगा। मैं भाड़े पे रहती हूँ। हाँ, दुकान बेची, मेरा किराए का था, उसको बेच के किराया खाती थी। चलो ये स्कीम निकली करके मैंने बोली चलो बेच दो, 4 पैसा आएगा। आज मैं बीमार हूँ, दिख रही हूँ तुमको ऐसी अच्छी, पर अंदर से बीमारी है मुझे। मेरा पैसा दे दे, न तो तेरे कोड़ फूट के मरेगी। और अल्लाह को क्या जवाब देंगी रे? तेरे को तो अल्लाह यहाँ ही दिखाएगा। कयामत की सुबह बोलती है ना, तो कयामत की सुबह तो तेरी आएगी भी नहीं दुनिया में, याद रखना। हमारा पैसा हमको दे दे। कुटनी बैठी है पार्टियों में, जाके गद्दों पे बैठी है, बोनसरों को रखी है, जाते बेलापुर के ऑफिस तो वहाँ मारते हम लोगों को, मालूम। चलो नंबर लेके आओ, ये लाओ, ये करो, वो करो। इसकी दादागिरी बहुत चल रही है। अभी हम लोग केस करेंगे सीधा। मैं ना बीमार हूँ, मेरे दोनों पैरों का ऑपरेशन हो गया है और मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मेरे शौहर भी नहीं है, मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। एक बच्चा कमाने वाला है, वो अपने बहू, औरत, बीवी, बच्चों को देखता है, उसके बच्चे संभालता है। मेरा कोई सहारा नहीं अल्लाह के सिवा। अल्लाह के वास्ते मुझे पैसा दे दीजिए।
नौरा शेख, अल्लाह का वास्ता डाल के बोलती हूँ, आप मुझे पैसा दे दिया। अभी मेरा हार्ट का ऑपरेशन है। मैं हैदराबाद 1 से 4 बार जाकर आई, वहाँ पर मीटिंग भी की है। बहुत से लोग थे उस वक्त, सबके ऊपर वो लोग भड़क गए कि हम लोग बोले तुम्हारे को विड्रॉल करने का है तो विड्रॉल का फॉर्म भर। तो मैंने फॉर्म भी भरी, तो बोले कि जब जैसा मेरा 2.25 लाख है, तो बोलती जैसा 2016 में जो तुमने डाले थे 1 मंथ के लिए, तो तुमको जो आया है वो पैसा कटेगा करके। तो मैंने क्यों कटेगा, मैंने फिर 1 साल के लिए डाली, मुझे मेरा पूरा चाहिए। तो बोलती नहीं, तुमने जो लिए ना, बोले फ़ायदे में भी आधा आधा, नफ़े में भी आधा आधा, मगर ये हमारा ही जा रहा है, उसका तो कुछ भी नहीं जा रहा है। वो हमको काट के आधा दे रही है, तो फायदा उसका हो रहा है, हमारा तो नुकसान ही है। आपसे खुद से बात की नौरा से? नौरा ने, उसकी जो सेक्रेटरी थी ना, सायरा कुछ नाम था, सायरा नाम था उनका कुछ सायरा नाम था, उनसे बात हो गई। वो सामने ही किधर आते हैं, वो सामने ही नहीं आते नवायरा। वहाँ हैदराबाद जाके भी कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं। 1 से 4 बार जाकर आई हूँ मैं। खाली जाओ, बैठो उधर, अपना GI नंबर दो और वो बैठो वहाँ पे, उनसे बात करके आओ, बस वही हो रहा है। और एक ने मेरी पूरी फैमिली का मैंने जमा करके आई। मेरे 2.25 लाख है, मेरी चाची के 20 लाख है, मेरे बहन के 45 लाख है, कितने लोगों के हमारे हैं, सबके अटके पड़े, सबका फॉर्म भर कर आई मैंने वहाँ पे, मगर कुछ रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बोले जब कोर्ट हमारे को लेटर देंगी, हमारे को अकाउंट ओपन करेंगी, उसके बाद आप लोगों का देंगे। ये जो खर्चा हो रहा है नौरा शेख का, वो कहाँ से हो रहा है? अल्लाह जाने कहाँ से हो रहा है। मैं अभी 2 हफ्ता पहले बेलापुर भी जाकर आई, 2 हफ्ता पहले बेलापुर भी जाके आई, तो वो लोग बोले कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया है, चल रहा है, तुम आपा को ऐसा कैसा बोल रहे हैं। वो थोड़ी ना कुछ है, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी। मुझे वहाँ पे ऐसा बोला गया बेलापुर में, अभी 2 हफ्ते पहले जाके आई मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नवेरा आपा जो है, हमारा पैसा दे दो और हमारी हाय बद्दुआ मत लो। मेरी अम्मी को कैंसर की बीमारी हो गई है और मैं परेशान होकर इधर उधर पैसे के लिए भाग रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और आपके ऑफिस में बेलापुर में मैं 3 बार जा चुकी, झूठी तसल्ली देकर कि 20% देंगे, 20% देंगे, वो भी नहीं आया। आखिर में इंतज़ार कर करके पैसे का मेरी अम्मी इंतकाल हो चुकी और मैं आज भी परेशान हूँ। मेरे 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन मैं कोर्स नहीं करा सकती हूँ, ठीक है। कोर्स कराने के लिए पैसा नहीं है और मेरी बेटी जवान हो गई, रिश्ते आ रहे हैं, मैं शादी कैसे करूँगी। अब बच्चे की अभी पढ़ाई होके घर में बैठा हुआ है। उम्मीद में मैं लगाई थी कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ाई करा के कोर्स करवाऊंगी, और अभी बच्ची की शादी में कैसे करूँगी। रिश्ते आ रहे, मैं हाँ नहीं कर रही, मैंने मना कर दिया लड़के वालों को। अब मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा देगी ना, 5 लाख डाली 2017 में, 1 पैसा नहीं, खाली पहिए बतन दे डाली हमारे को फाइल, 1 पैसा नहीं दी। तेरे को कैसा थाली में खाना डाल के सोती रहेंगी, तो खाना खाती रहेंगी, वो बता हमारे को। हम लोग खाते, मेहनत करके खाते। तू जब भाजी पाला बेची ना तिरुपति में, हम भी वहाँ की है। मैं रेणीगुंटा की हूँ क्या, मैं रेणीगुंटा की है क्या, तेरे को मालूम नहीं, मेरे को मालूम। तू कैसी औरत करके भूल गई, तू भाजी बेची ना, तो हमको मालूम है। तिरुपति मार्केट में भाजी चुन चुन के चुरा के बेची, सो मारी ना, एक जना मारा ना तेरे को, मद्रासी कनपटी में मारे ना, है शर्म नहीं आई वो टेम्पो। आज क्या मोदी के पास सोने गई क्या, है? नहीं, मोदी के पास गई क्या, उसके अनित शाह के पास गई क्या, नहीं, अनित शाह के पास गई क्या। आप औकात ना मत भूल, मेरी बेटी है ना, बीमार आदमी है, तेरी उम्र की मेरी बेटी है, दे दे। तेरे वजह से ना बहुत पब्लिक मर गए, तू जिंदी है क्यों, तू दज्जाल है, तू ऐसी, तू दज्जाल है ना, तू मरेगी नहीं, तुझे मौत नहीं आएंगी। नहीं, वो फिरौन को तुझे उठा के मारने के बाद भी पानी से फेंक दिया, अल्लाह मियां हम भी नहीं दिया, तुझे वैसा ही रखेंगे। मैं क्या बोलती हूँ, पैसा दे दे गरीब लोग, किसके भाई के बच्चे की शादी नहीं हो गई, बच्चे लोग गए, हाँ। मैं क्या बोलती हूँ, पैसा दे दे। देख, तू मरने के बाद तू ऊपर वाला क्या, यहाँ दुनिया में तू कीड़े झड़ेंगे तेरे को। पैसा दे, बाद में बात कर, क्या पैसा दे दे। पैसा क्या दे, कोई कैसे आदमी लोग कैसा गरीबी से निकाल रहे हैं, पावा घट जा रहा है, ऐसा मत कर जरा। अल्लाह तू पढ़े लिखे लिए ना, हम लोग ने दुआ मांगा, तू पढ़े लिखे लिए जेल में बंद थे, तू पढ़े लिखे लिए, तू आलिमा है, जालिमा मत बन, जालिमा मत बन। क्या बेटा बोले।